आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एन एपी, यानी हमारे एपी के वर्ड प्रॉब्लम। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा ये। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा वर्ड प्रॉब्लम। Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings are in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on other 5 days. Kargil's temperature was recorded in a week. कारगिल इस प्लेस पर का जो टेम्परेचर है मंडे टू सैटरडे वो रिकॉर्ड किया गया और वो सारी रीडिंग्स एपी में है। मींस ये क्वेश्चन हमारा एपी से आया हुआ है। सो अब आगे की जो कंडीशन दी है उसको समझने के लिए पहले हम सबसे पहले यहाँ पर इस एपी की जो टर्म्स है उसको सपोज कर लेंगे। अब हमें दिया है टेम्परेचर मंडे टू सैटरडे, यानी हम लेंगे सपोज करेंगे टेम्परेचर हमारा मंडे से लेके सैटरडे तक का सबका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे। सपोज करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन तीनों दिनों का उसने हमें टेम्परेचर दिया है। सो लेट टेम्परेचर ऑफ मंडे, सो से टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे सपोज करेंगे। सेम थिंग हम बाकी के दिनों का टेम्परेचर भी सपोज कर लेंगे। सो लेट्स, लेकिन इसमें कंडीशन में हमें एक टेम्परेचर दिया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें गिवन है, दैट इज माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है इसको हम सपोज कर लेते हैं ए। सो दैट इज माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें गिवन है, वेडनेसडे का टेम्परेचर उसने गिवन हमें दिया है। लेकिन हमारा ये जो टेम्परेचर का रीडिंग है उसने बताया है कि ऑल आर इन एपी। एपी मींस हमें पता है कि जिनके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सेम होता है, मतलब इन सब के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो अगर मैंने वेडनेसडे का टेम्परेचर ए सपोज किया है, सो नेक्स्ट डे का टेम्परेचर अगर मैंने कॉमन डिफरेंस डी सपोज किया है तो नेक्स्ट डे का डिफरेंस रहेगा, दैट इज टेम्परेचर रहेगा ए प्लस डी। नेक्स्ट डे का टेम्परेचर हो जाएगा ए प्लस 2d और उसके बाद के डे का टेम्परेचर हो जाएगा a प्लस 3d। अगर मैंने वेडनेसडे को a सपोज किया है तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज का टेम्परेचर प्लस d, 2d प्लस 2d प्लस 3d हम प्लस कर सकते हैं। उसके बिफोर डे का टेम्परेचर यदि मुझे फाइंड करना है, यदि डिफरेंस d है, सो इट विल बिकम a माइनस d और मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा a माइनस 2d। फ्रेंड्स, एपी की जो टर्म्स है हमने फाइंड कर ली है, हमने सपोज की वेडनेसडे से। अब हम मूव करेंगे हमारे कंडीशन पर। हमें कंडीशन में क्या दिया है ध्यान से पढ़ेंगे। द सम, सम मींस व्हाट वी हैव, सम मींस प्लस। सम ऑफ व्हाट, सम किसका, मंडे एंड सैटरडे। मंडे का टेम्परेचर है a माइनस 2d, a माइनस 2d एंड सैटरडे का टेम्परेचर है a प्लस 3d, a प्लस 3d। हमें बोला था मंडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर का सम मींस प्लस, was मींस इक्वल टू, वी कैन से is was will be जब भी है मींस इक्वल टू। कैसे था, 5 डिग्री मोर है, मोर मींस प्लस, मोर ग्रेटर इंक्रीज मींस यू हैव टू राइट देयर प्लस। अब यहाँ पे मोर है, लेकिन किससे मोर है, फिर से बोला है सम किसका, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो हम ट्यूसडे का और सैटरडे का टेम्परेचर देखेंगे और उसका सम कर लेंगे। ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा दैट इज a माइनस डी एंड सैटरडे का टेम्परेचर a प्लस 3d। इनके सम से
इनके सम से, सम मीन्स प्लस, वी हैव टू पुट द प्लस साइन देयर इन बिटवीन देम, इनके सम से 5 डिग्री मोर, मोर मीन्स प्लस 5, अगर लेस 5 होता मीन्स माइनस 5, मोर 10 होता तो प्लस 10, मोर मीन्स प्लस एंड लेस मीन्स माइनस। अब ये हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इक्वेशन बना लिया है। वी हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए चाहो तो आप ए को सारे को कलेक्ट कर लो और फिर कैंसिल करो, या आप पहले ही कैंसिल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ प्लस ए, ये प्लस ए इधर आ जाएगा मीन्स माइनस हो जाएगा, वी कैन कैंसिल ए एंड माइनस ए। 3d, this 3d transfer to this side माइनस हो जाएगा, we can cancel that 3d also, so we are getting a minus 2d, we have a minus 2d equal to a minus d plus 5. So now a, this a get transfer इधर आएगा, माइनस मीन्स कैंसिल we can, so अब dd एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर को एक तरफ लाएंगे, so minus 2d transfer to that side, it will become minus d पहले से था, ये minus 2d उधर गया, plus 2d and this 5 transfer to this side, ये हमने minus 2d को उधर भेजा है और इस 5 को हमने इधर लाया है, so 5 transfer to this side, it become minus 5, so what we get, minus 5 equal to minus d plus 2d, minus 1 plus 2 plus 1d means we can write d, so we are getting d का वैल्यू हमारा आ चुका है, d का वैल्यू आया है हमारा -5। सो अब ये d का वैल्यू और a का वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, ये सारे a एंड d के वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के सारे टेम्परेचर हम फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ मंडे, पहले मंडे का टेम्परेचर फाइंड करेंगे। मंडे का टेम्परेचर हमारा a minus 2d, so we are getting a का वैल्यू हमारा, a का वैल्यू -30 minus 2d, d का वैल्यू हमारा -5, so we are getting -30 negative 2 into negative 5, that is plus 10, so we are getting -20 degree Celsius। यानी मंडे का टेम्परेचर आ गया है हमारा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ट्यूसडे का निकालेंगे और इसी तरीके से बाकी के टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग a minus d, that is -30 minus -5, so we are getting negative that is positive, -30 plus 5, that is -25 degree सेंटीग्रेड। वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें पता ही है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर है a, that is -30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से हम थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर ऑफ थर्सडे हो जाएगा a plus d means -30 -5, that is -35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्राइडे का टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे -40 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट दैट इज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, देन अगेन -45 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं -20 -25 -30 -35 -40 -45 डिग्री आर द टेम्परेचर ऑफ रिस्पेक्टिव डेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जस्ट आपको इक्वेशन सही बनाते आनी चाहिए एंड सपोजिशन करके लेते आना चाहिए। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड इन अ लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन शेप। Trees are planted such that in a first row there is one tree, in the second row there are two trees, and in a third row three trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. Friends, किसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया जिसमें ट्रीज को प्लांट किया गया किसी ट्रायंगुलर शेप के लैंड में, और ट्रीज ऐसे प्लांट की गई है कि फर्स्ट रो में इस तरीके से, फर्स्ट रो में एक ट्री प्लांट किया है, नेक्स्ट रो में दो ट्रीज प्लांट किए हैं, नेक्स्ट रो में
3 ट्रीज को प्लांट किया गया है एंड सो ऑन। और ऐसे 25 रोज में ट्रीज को प्लांट किया गया है। पहली रो में एक ट्री, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथे में 4 और इस तरीके से ट्रीज को प्लांट किया गया है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाए अगर हमने 25 रोज में ट्रीज को प्लांट किया है। तो फ्रेंड्स फिर से सबसे पहले शुरुआत में हमें समझ में आना चाहिए कि इस लेसन से हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट रो में 1, सेकंड में 2, नेक्स्ट 3, यानी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस 1 का है। सेम कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमारा एपी ढूंढ लेंगे। तो एपी हुआ, सो एपी इज पहली रो में 1 मींस 1, नेक्स्ट रो में 2, नेक्स्ट रो में 3 प्लांट्स, नेक्स्ट रो में 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्लांटेशन किया गया है टोटल 25 रोज में। ठीक है ना। उसके बाद हमें पूछा है टोटल निकालो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल जितने पूरे 25 रो में है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। तो फ्रेंड एपी में हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं और हमने 2 ही टॉपिक्स पढ़े हैं, टर्म्स ऑफ एन एपी और समेशन ऑफ एन एपी। तो जब टोटल आएगा या सम आएगा मींस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, यानी हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए कोई भी एपी आपको 2 थिंग्स देता ही है, वो है ये जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। सो दैट इज a इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म हुआ हमारा 1 एंड सेकेंड चीज जो वो देता है हर एपी वो होता है डिफरेंस, क्योंकि अगर एपी है तो डिफरेंस होगा ही होगा। सो डिफरेंस यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस दैट इज 2 minus 1 दैट इज 1। और हमें बोला है कितनी रोज है, बोला है 25 रोज में से निकालना है मींस n इक्वल टू जो हो जाएगा वो 25 होगा। हमें टोटल फाइंड करना है, टोटल यानी सम फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड Sn and n is 25, so we have to find S25 question mark means AP पहले फाइंड कर लिया हमने। AP हमारा हुआ 1 2 3 4 10 AP से हमें 2 चीजें मिली, एक हुआ A एंड सेकंड इज D। और हमें बोला 25 रोज का सम निकालना है। 25 रोज टोटल, उनमें टोटल कितनी ट्रीज होगी, तो n इक्वल टू 25 means S25 we have to find। now formula we have to use Sn का फॉर्मूला हमारा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। हरदम याद रखिए जब भी हमें टोटल या सम फाइंड करना है वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए AP से इसे पुट करेंगे। सो वी आर गेटिंग Sn का वैल्यू है 25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू है हमारा 1 प्लस n का वैल्यू हमारा 25 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है हमारा 1। सो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। सो वी आर कैलकुलेटिंग 25 अपॉन 2। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 1 दैट इज 2 प्लस 25 minus 1 that is 24 or 24 into 1 that is 24। so we are getting bracket 25 upon 2 into 2 plus 24 that is 26। और ये 26 2 से डिवाइड होता है how many times 13 times। so we are getting 25 into 30 is 325। यानी टोटल ट्रीज कितने हुए 25 रोज में। सो वी हैव टू राइट इन आंसरिंग वर्ड देयरफॉर ये फाइंड की लाइन देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज इक्वल टू 325। यानी
वहां पर 25 रोज में टोटल ट्रीज लगेंगे 325। फ्रेंड्स फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। पहले आपको एपी बना लेना है। एपी बनाने के बाद, एपी बनाने के लिए यू हैव टू रीड दैट वेरी केयरफुली। सारे यहाँ कंडीशन दी थी कि पहली रो में 1 ट्री, सेकंड में 2, थर्ड में 3, इस तरीके से। तो एपी हुआ हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हर एपी आपको दो चीजें देता ही है, ए एंड बी। सो ए हुआ हमारा 1 एंड बी हुआ 1, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 है। एंड यहाँ पे पूछा है टोटल 25 रो के कितने ट्रीज होंगे, तो n इक्वल टू 25। सो हमें फाइंड आउट करना है टोटल यानी s यानी सम। सो s 25 और s 25 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इनटू d। और उसके बाद आपको क्या करना है, a d और n का वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते वक्त आपको बॉड-मॉस रूल का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एडिशन करना पड़ा। सो 2 + 24 दैट इज 26। 26 डिवाइडेड बाय 2 होता है दैट इज 13। सो 13 * 25 दैट गेटिंग 325। और इस तरीके से आप एपी का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिए। आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स।